थाईलैंड, जिसे दुनिया लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हो, इस मुस्कुराहट के पीछे लाखों लोगों का खून, जलते शहर, गिरते राज्य और उठे हुए किंग्स की एक ऐसी कहानी छुपी है जो हिस्ट्री ने कभी लाउडली नहीं बताई। थाईलैंड, जिसे आज हम लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे हजारों साल की एक पावरफुल और ड्रामेटिक हिस्ट्री छुपी हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक एरा से, जब थाईलैंड के इलाके में स्टोन एज के लोग रहना शुरू हुए और बान चियांग जैसी सिविलाइजेशंस ने ब्रॉन्ज टूल्स और फार्मिंग का सिस्टम डेवलप किया। फिर वक्त आया मॉन और खिमेर सिविलाइजेशंस का, जिन्होंने बुद्धिज्म, आर्ट और आर्किटेक्चर को इस जमीन पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया। 7th से 11th सेंचुरी के बीच द्वारावती किंगडम ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, जिसका असर आज भी थाईलैंड के टेम्पल्स में दिखता है। 11th और 12th सेंचुरी में पावरफुल खमेर एम्पायर ने थाईलैंड के कई हिस्सों पर रूल किया और अंकोर स्टाइल टेम्पल्स बनवाए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 13th सेंचुरी में, जब थाई लोग साउथ चाइना से माइग्रेट करके यहां सेटल हुए। 1238 में सुकोथाई किंगडम का जन्म हुआ, जिसे थाईलैंड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट थाई किंगडम माना जाता है। किंग राम खमहैंग ने थाई स्क्रिप्ट बनाई, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बनाया और थाईलैंड की कल्चरल फाउंडेशन रखी। सुकोथाई को गोल्डन एज कहा गया, जहां आर्ट, रिलीजन और गवर्नेंस का बैलेंस था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, सुकोथाई कमजोर होता गया और एक नई पावर उठी, अयुध्या किंगडम। 1351 में अयुध्या एस्टैब्लिश हुआ और अगले 400 साल तक साउथ ईस्ट एशिया का एक सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया। अयोध्या एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था, जहां चाइना, इंडिया, पर्शिया, पोर्चुगल, फ्रांस और जापान के ट्रेडर्स आते थे। यहां डिप्लोमेसी, वॉर और कल्चर तीनों साथ साथ चल रहे थे। अयोध्या के किंग्स ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाई और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेवलप की, पर बर्मा के साथ लगातार वॉर्स ने इस एम्पायर को थका दिया। 1767 में बर्मीज आर्मी ने अयोध्या को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। शहर जला दिया गया, टेम्पल्स तोड़ दिए गए और थाईलैंड हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर लिखा गया। इस केओस के बाद एक हीरो उभरा, किंग तक्सीन। किंग तक्सीन ने थाई लोगों को दोबारा यूनाइट किया और थोनबुरी किंगडम एस्टैब्लिश की। उन्होंने सिर्फ 15 साल में देश को वापस खड़ा कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते उनका रेन ज्यादा लंबा नहीं चला। 1782 में जनरल चक्री ने पावर संभाली और रामा वन के नाम से चक्री डायनेस्टी की शुरुआत हुई। उन्होंने बैंकॉक को कैपिटल बनाया और रत्नाकोसिन एरा स्टार्ट हुआ। चक्री डायनेस्टी आज भी थाईलैंड में रूल कर रही है। 19th सेंचुरी में जब यूरोप कॉलोनियल पावर्स एशिया को कॉलोनाइज कर रही थीं, थाईलैंड एक यूनिक एग्जाम्पल बना। किंग रामा 4 और रामा 5 ने स्मार्ट डिप्लोमेसी और मॉडर्नाइजेशन के जरिए थाईलैंड को कभी कॉलोनाइज होने नहीं दिया। रेलवेज, मॉडर्न एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स और स्लेवरी का अबॉलिशन इसी दौर में हुआ। थाईलैंड ने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बफर स्टेट बनकर अपनी इंडिपेंडेंस बचाई। 1932 में एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। देश का नाम सियाम से बदलकर थाईलैंड रखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थाईलैंड ने जापान के साथ अलायंस बनाया, लेकिन सीक्रेटली एलाइज को सपोर्ट भी करता रहा। वॉर के बाद थाईलैंड कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना और अमेरिका का इंपॉर्टेंट एलाय बना। 20th सेंचुरी के मिडिल में थाईलैंड ने मिलिट्री कूज, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमिक चेंजेस देखे, लेकिन साथ ही टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ने देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया। किंग भूमिभोल अदुल्यादेज, जो दुनिया के लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग मोनार्क्स में से एक थे, ने देश को स्टेबिलिटी और यूनिटी दी। उनकी डेथ के बाद किंग रामा 10 ने थ्रोन संभाला। आज थाईलैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ साथ साथ चलती है। बैंकॉक के स्काईस्क्रेपर्स और एंशिएंट टेम्पल्स एक ही फ्रेम में दिखते हैं। थाई कल्चर में बुद्धिज्म, रॉयल रिस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज और फेस्टिवल्स जैसे सॉन्क्रान और लॉय क्रथोंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड सिर्फ बीचेस और नाइट लाइफ के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदा हिस्ट्री बुक है। ये एक ऐसी कहानी है जहां वॉर्स भी हैं, विजडम भी, किंग्स भी हैं और कॉमन लोगों का स्ट्रगल भी। और इसीलिए थाईलैंड की हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं, बल्कि प्रेजेंट को समझने की की है। हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं, सच का सफर है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल दबाना ना भूलें। हिस्ट्री लाइन स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।